गुप्त नवरात्रि शत्रु मुक्ति उपाय। एक काला धागा घर में बांध देना, शत्रु रोएगा पछताएगा, गारंटी है। जय श्री राम, जय हनुमान। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुप्त नवरात्रि के बहुत ही प्यारे और पावन से दिन शुरू हो चुके हैं, जो 4 जुलाई 2025 तक रहेंगे। ऐसे में गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन एक काला धागा आपने अपने घर में बांध दिया तो समझ लीजिए आपका भाग्य रातों रात चमकेगा। शत्रु और दुश्मन से हमेशा के लिए आपको छुट्टी मिल जाएगी। कभी भी आपके विरोधी, आपके शत्रु, आपके दुश्मन आप पर वार नहीं कर पाएंगे। लाख कोशिश करने के बाद भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसा उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं जिस उपाय को करने से शत्रु के द्वारा किया गया कुछ भी तंत्र मंत्र अगर आपके घर पर होगा, आपके व्यापार पे होगा, आपके ऊपर कुछ करवा दिया होगा, वो तुरंत हटेगा। दूसरी चीज़, बहुत बार शत्रु करते क्या हैं, देखिए बंधनवार की क्रियाएं करवा देते हैं। काम को बंधवा देंगे, व्यापार को बंधवा देंगे, जिससे कि व्यक्ति का व्यापार ना चले, उसके पास पैसा ना आए और वो परेशान हो जाए। बहुत बार घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को इस तरह से तंत्र मंत्र से बंधवा दिया जाता है कि जो व्यक्ति है वो कभी भी ठीक नहीं हो पाता। कभी ना कभी कोई ना कोई घर में बीमार पड़ा रहता है। तो ये सब कौन करवाता है? गुप्त शत्रु। ऐसे शत्रु, ऐसे दुश्मन जिनको आप जानते ही नहीं, जिनका आप नाम नहीं जानते, आपको ये भी नहीं पता है कि आपके शत्रु हैं कितनी संख्या में, आपको अपने शत्रुओं के बारे में कुछ भी नहीं पता है, फिर भी आप इस उपाय को करिए और इसका लाभ देखिए। क्योंकि ये जो उपाय हम लेकर आए हैं, ऐसा समझ लीजिए ये आपकी प्रोटेक्शन एक तरफ से नहीं करता है, ये आपको हर तरफ से बचाता है, चारों दिशाओं से, हर जगह से। शत्रु अगर आप पर वार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार जो शत्रु हैं, जो दुश्मन हैं, ये गुट बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं। एक शत्रु दूसरे शत्रु से हाथ मिला लेगा, तीसरे शत्रु से, इस तरह से इनकी संख्या भी बहुत बार बढ़ जाती है। अब शत्रुओं ने अगर गुट बना रखा है, समझ लीजिए समूह में भी अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि शत्रु एक नहीं है, बहुत है, इनसे कैसे बचा जाए। तो इस उपाय को करिए और देखिए शत्रु कैसे आपके घर से, आपके जीवन से दूर होते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, एक काला धागा घर में बांधना कहाँ है, किस समय बांधना है और किस तरह से इस उपाय को आपको करना है। तो देखिए, जो गुप्त नवरात्रे होते हैं, इसमें 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है, उनकी आराधना की जाती है और ये साक्षात आपकी रक्षा करती हैं, आपको हर कष्ट से बचाती हैं। आप सभी जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि के जितने भी उपाय हैं ये गुप्त रूप से किए जाते हैं, किसी को ये उपाय बताकर नहीं किए जाते हैं, है ना। इसीलिए गुप्त नवरात्रि के गुप्त ही उपाय होते हैं। तो देखिए, एक काला धागा आपको लेना है। काला धागा कितना बड़ा लेंगे? ठीक है, आधा मीटर का ले सकते हैं, आधे मीटर का ले लीजिए, बहुत बड़ा हो जाएगा। आधे मीटर से कम का भी आप ले सकते हैं। अब आपने जो काला धागा लिया है, उसी के साथ आपको क्या करना है, एक कौड़ी लेनी है, ठीक है ना। एक कौड़ी कहाँ मिलेगी? जहाँ पूजा पाठ का सामान मिलता है, एक कौड़ी ले लीजिए। अब अगर आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ आपके आसपास कोई भी शॉप नहीं है, कौड़ी आपको नहीं मिल रही है ना, तब आप क्या करेंगे, केसरिया वाला थोड़ा सा सिंदूर आप ले लेंगे, केसरिया वाला सिंदूर। अब ये उपाय करना किस समय है? गुप्त नवरात्रि में शाम के टाइम पर, किसी भी दिन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, घी का दीपक अपने घर के मंदिर में जलाना है, ठीक है ना। अपने घर के मंदिर में सबसे पहले घी का दीपक जलाकर रख देंगे। अब जो काला धागा है, इसके अंदर आपको वो कौड़ी बांधनी है। अगर आपने कौड़ी ली है तो कौड़ी बांधेंगे, कौड़ी नहीं ली है, अगर आपने केसरिया वाला सिंदूर लिया है तो केसरिया सिंदूर से आपको एक स्वास्तिक बनाना है अपने घर पर, मुख्य द्वार पर एक स्वास्तिक बनाएंगे। और फिर आपको क्या करना है, इस काले धागे को अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध देना है। अब अगर बांधने की जगह ही ना हो, फिर कैसे बांधेंगे? एक कील आप पहले ठोक देंगे, ठीक है ना, और उस कील में इस धागे को बांध देंगे। आपको यहाँ पर ध्यान करना है माँ दुर्गा का, माँ काली का, ठीक है ना। 10 महाविद्याओं का ध्यान करना है। अगर आप नाम नहीं भी जानते हैं 10 महाविद्याओं का, तो ऐसे ही आप माँ दुर्गा से प्रार्थना कर लेंगे। सब उन्हीं के रूप हैं कि हे माँ, मेरे जीवन के जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, जो शत्रु हैं, जो गुप्त शत्रु हैं या जो सामने से वार कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे धन पर, मेरे व्यापार पर बुरी नज़र गाड़ कर बैठे हैं, उन्हें मेरे जीवन से दूर करना और मेरी रक्षा करना। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और इस काले धागे को मुख्य द्वार पर बांध देना है। इस गुप्त नवरात्रि में ये उपाय कर लिया तो समझ लीजिए साक्षात माँ आपकी रक्षा करती हैं आकर, और आपके घर पर
आपके धन पर, आपकी नौकरी पर और घर के सदस्यों पर कभी कोई संकट नहीं आने देती है। तो छोटा सा उपाय है, करिए और इसका चमत्कार देखिए। तो इस तरह का ये उपाय है कि आपके करोड़ों शत्रुओं को भी आपके जीवन से बाहर कर देगा और शत्रु जो है कभी पलटकर देखने की गलती भी आपको नहीं करेंगे। तो करिए उपाय और देखिए कि किस तरह से आपका भाग्य चमकता है, आप धनी बनते हैं, हर काम आपका बनता चला जाता है इस उपाय को करने के बाद। तो गुप्त नवरात्रि में 4 जुलाई तक आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, 4 जुलाई को भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। फिर भी कुछ ऐसा जो आपको पूछना हो, कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आया हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जयकारा लगा कर जाएं। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी।